हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज मैंने बनाया है फुल्ली फॉन्डेंट केक जो कि है 4 केजी का। और ये पूरा जो वर्क देख रहे हैं फॉन्डेंट का है। मैंने इसे कवर भी फॉन्डेंट से किया है। अंदर मैंने ट्रफल का बेस रखा है। कैसे मैंने ट्रफल को प्रिपेयर किया है, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जिनको इस तरीके का केक का ऑर्डर आएगा और वो कैसे इस तरीके के केक को स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से बना पाएंगे, क्या मुझे प्रॉब्लम आई थी, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन होम बेकर के लिए जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हैं या फिर फॉन्डेंट केक बनाना चाहती हैं। प्रॉब्लम आती है, कहीं से उन्होंने सीखा नहीं है। तो आज मैं आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ। साइड में आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं इस होममेड फॉन्डेंट से बने टॉपर और केक को। तो इस केक को स्टेप बाय स्टेप अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस केक के लिए सबसे ज़रूरी है परफेक्ट गनाश तैयार करना। और परफेक्ट गनाश तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2M का ये डार्क कंपाउंड और अमूल फ्रेश क्रीम। हाँ दोस्तों, आज मैं ट्रोपोलाइट के ट्रफलाइट से गनाश तैयार नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये ट्रफल केक है और पूरा प्योर ट्रफल केक है और इसके ऊपर फॉन्डेंट से कवर करना है। तो हमारा गनाश का जो रेशियो है वो अमूल फ्रेश क्रीम से ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम का यूज किया है। 1 केजी मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है और 2 पैकेट मैंने अमूल फ्रेश क्रीम का लिया है। और इसे अच्छी तरीके से अंदर में मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद पूरा क्रीम अच्छी तरीके से इस पैन में डाल देंगे। गनाश का रेशियो आप कभी भी बनाएं तो मौसम के हिसाब से बनाएं। हो सकता है आप गर्मी में बना रहे हो तो ये रेशियो 3:1 का हो जाएगा। ये थोड़े ठंड में बना रहे हैं तो 2:1/2 चॉकलेट रहेगा और उसके बाद 1 पार्ट आपका जो क्रीम है वो रहेगा। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जगह पे कौन सा मौसम अभी है, कौन से मौसम में आप बना रहे हैं। अगर आप ठंड में बना रहे हैं, जैसा कि मैं अभी ठंड में बना रही हूँ और अच्छी खासी ठंड है नॉर्मल से ज़्यादा, तो मैंने यहाँ 2:1 का रेशियो लिया है। क्रीम को अच्छी तरीके से चलाते हुए बॉयल करना है धीमी आंच पे, तेज आंच नहीं करना है। आपको मैं आज बता रही हूँ कि आप किस तरीके से प्रॉपर परफेक्ट गनाश बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही चॉकलेट के फटने का चांस है, ना ही चॉकलेट मतलब एकदम प्रॉपर जो गनाश तैयार होता है उसको बनाने के लिए आपको धीमी आंच पे क्रीम को चलाते हुए बॉयल करना है। और बॉयल जब एक बॉयल आ जाए इसमें, तो आपको इसको चॉकलेट में डाल देना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से डालकर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि चॉकलेट अपने आप मेल्ट हो चुका है। उसके बाद आप इस तरीके से इसे चलाकर और ठंडा भी करें और साथ में आप चॉकलेट को मिक्स भी कर लें। जो भी छोटे छोटे टुकड़े चॉकलेट के होंगे वो आपके मिक्स करते करते में वो बिल्कुल घुल जाएंगे और चॉकलेट गनाश आपका बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। इसको बनाकर कम से कम 1 दिन पहले छोड़ दें, क्योंकि अगर ये गनाश अपने आप सेट होगा तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रफल केक परफेक्ट बनेगा कि नहीं, उस पर आप फॉन्डेंट वर्क कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर प्लेन ट्रफल केक होगा तो आप आराम से बना लेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर फॉन्डेंट का वर्क करना पड़ेगा, उसको कवर करना है फॉन्डेंट से, तब आपको प्रॉपर गनाश की ज़रूरत पड़ेगी। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा किया था मैंने और उसके बाद इस तरीके से क्लिंग रैप से इसे ढककर छोड़ दिया था। आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है। इसको बिल्कुल भी मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, ये बाहर ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर आप केक के ऊपर आइसिंग भी करेंगे, इसको लगाएंगे, तो इसी तरीके का हार्ड रहेगा, मतलब यही टेक्सचर रहेगा केक के ऊपर भी। और अगर आप इसको फ्रिज में रख देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखकर समझ ही चुके होंगे कि आपको किस तरीके का गनाश चाहिए। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैदे से
केक का स्पंज, जिसके लिए मैंने यहाँ 2 केक टिन तैयार किया है। एक तो मेरे पास रिंग ही था, उसमें मैंने सिल्वर फॉयल अच्छी तरीके से कवर किया है नीचे, और उसमें भी पार्चमेंट पेपर लगाया है। और यहाँ एक मेरे पास 8 इंच का केक टिन था, उसको मैंने अच्छी तरीके से ऑयल लगा लिया है और उसके बाद उसमें पार्चमेंट पेपर डाल दिया है। क्योंकि इस तरीके का जो ट्रफ़ल केक होता है, जो प्योर ट्रफ़ल केक का हाईटेट बनाना चाहती हैं या फिर फॉन्डेंट से कवर करना चाहती हैं, तो उसके लिए प्रीमिक्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका जो केक है स्पंज है वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और सॉफ्ट होने के कारण गनाश लगाने में या फिर फॉन्डेंट का जो है वज़न वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये 4 केजी का केक है, इसीलिए मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है कि मैं प्रीमिक्स से स्पंज तैयार करूँ। हाँ, अगर 2 केजी तक का ये होता तो मैं प्रीमिक्स से ही बनाती, लेकिन ये 4 केजी का केक था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस प्रोसेस का यूज़ किया है। कस्टमर से मैंने पूछ लिया था, क्योंकि जो बातें होती है वो आपको साफ-साफ बतानी चाहिए कस्टमर को, ताकि अगर उनको स्वाद में थोड़ा-सा अंतर लगा तो वो कहेंगे कि पहले जो केक बनाते थे उस तरीके का नहीं है। तो ऐसे केक को, जो वेडिंग केक होते हैं, इस तरीके के केक होते हैं, उसमें आपको स्क्रैच से ही बनाना पड़ता है और प्रीमिक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो केक हार्ड होता है। हार्ड केक के लिए अंदर जो स्पंज होता है वो भी काफ़ी अच्छा प्रॉपर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कितना लिया है, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के स्क्रीन पे दिख जाएँगी। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कितना क्या-क्या मैंने इसमें डाला था। आप प्रोसेस को देखिए, मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ, आप भी उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। ओटीजी को मैंने प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था 180 डिग्री पे, और 180 डिग्री पे ही मैं इसे 40 टू 45 मिनट तक के लिए बेक करूँगी। मेरा ओटीजी जो है वो 40 मिनट में केक को बेक कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों स्पंज तैयार हो चुका है, बेक हो चुका है। इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इसको अनमोल्ड करूँगी। स्क्रैच से बना हुआ स्पंज भी कितना परफेक्ट बना है, आप देख सकते हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये प्रीमिक्स का नहीं है। अब चलिए फॉन्डेंट वर्क कर लेते हैं। जो भी मैं इसमें टॉपर बनाऊंगी और साइड में भी लगाऊंगी, सारा चीज़ होममेड फॉन्डेंट का ही है। अगर आपने मेरी होममेड फॉन्डेंट वाली रेसिपी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितना मैं कंफर्टेबल होममेड फॉन्डेंट के साथ रहती हूँ, उतना कंफर्टेबल मैं बाहर वाले फॉन्डेंट के साथ नहीं होती हूँ। और आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि बच्चे कितने मस्ती से इस होममेड फॉन्डेंट के टॉपर को खा रहे थे, क्योंकि ये होममेड तो है ही, साथ में इसमें बबल गम फ्लेवर भी है, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कितना प्यारा इस तरीके से जो टेल है वो बना लिया है, और इसमें जो टूथपिक है वो भी लगा दिया है, ताकि ये आराम से जब ड्राई होगा तो भी परफेक्ट रहेगा। मुझे बाद में टूथपिक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने इस तरीके से मोल्ड में ही टूथपिक को लगाया, ताकि बाहर निकाल के और सीधे आपको इस तरीके से दिखा सकूं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये मोल्ड है, जिसमें से सारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छा निकलता है। यहाँ कटर है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप फॉन्डेंट का वर्क कम करते हैं और इस तरीके के ऑर्डर नहीं आते हैं, तो आप इस तरीके के कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फॉन्डेंट भी कम लगता है और बहुत ही अच्छा शेप भी निकल कर आता है। लेकिन अगर आप और भी अच्छा ट्राई करना चाहते हैं तो इस तरीके का मोल्ड लेंगे, उसमें फॉन्डेंट अच्छा खासा लगता है और टॉपर भी बहुत सुंदर बनता है। टॉपर को बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसके अंदर जो मोल्ड है उसके अंदर थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर को डस्ट कर लीजिए, उसके बाद फॉन्डेंट डालिएगा तो इस तरीके से आराम से इसमें से निकल जाता है। इस केक का डिज़ाइन जो था वो कुछ अलग था फ्रेंड्स। इसके ऊपर मुझे पाइनएप्पल केक रखना था 1 केजी का, और नीचे में इस तरीके का फॉन्डेंट केक था। मैंने ऑर्डर तो ले लिया था, लेकिन जब मुझे बाद में समझ में आया कि फॉन्डेंट को आप फ्रिज में नहीं रख सकते हो, और जो पाइनएप्पल केक ऊपर में 1 केजी का लगाना था वो आप बाहर नहीं रख सकते हैं।
तो इस उधेड़ बुन में थी, कहीं से भी क्रीम का अगर थोड़ा-सा भी केक के ऊपर में लगा, फॉन्डेंट के ऊपर में लगा तो वहाँ पे क्रैक कर सकता है, वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं सोच रही थी। कभी-कभी होता ये है कि बहुत देर में अगर कस्टमर ले जाते हैं तो उस सिचुएशन में आप पहले से सेट करके नहीं रख सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे सेट करने की जो बात है उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ अच्छी होती है कि अगर आप फॉन्डेंट केक का ऑर्डर ले रहे हैं तो सिर्फ फॉन्डेंट केक का ही ऑर्डर लें, उसमें क्रीम का कहीं से कुछ भी आपको नहीं लेना है। लेकिन मैंने ऑर्डर तो ले ही लिया था और मैं कर भी देती, मैंने सोच लिया था कि मुझे देना ही, क्योंकि ये केक पड़ोस में ही जा रहा था तो मुझे करना ही था। कि ऊपर के पाइनएप्पल केक के रखने की और नीचे फॉन्डेंट केक की पूरी तैयारी मैंने कर ली थी, कैसे-कैसे क्या करना था। मैंने माइंड भी मेकअप कर लिया था कि किस तरीके से कस्टमर को बताकर देना है, लेकिन कुछ कस्टमर का आइडिया थोड़ा चेंज हो गया और पाइनएप्पल केक मुझे 1 दिन पहले रात में ही देना पड़ा और ये केक मुझे दूसरे दिन देना था शाम को। क्योंकि अगर हम केक बनाते हैं तो बस उतने ही से मतलब नहीं होता कि कस्टमर को मैंने केक बनाकर दे दिया, वो केक जाकर वहाँ सही तरीके से कट जाए, सबको पसंद आए, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर कस्टमर मेरे यहाँ से केक शाम में ले गए 3-4 घंटे के बाद अगर कट करेंगे तो फॉन्डेंट केक जस का तस रहेगा। फॉन्डेंट केक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो प्रॉब्लम कैसे नहीं आएगी ये वीडियो में आगे मैं बताऊँगी जब मैं फॉन्डेंट का वर्क करूँगी। और मुझे एक बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप कोई केक बनाने चलती हो, आपके पास मोल्ड रहता भी है तो भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि काश ये वाला मोल्ड होता तो इस केक में और अच्छा डिज़ाइन बन जाता। मुझे तो हमेशा हर केक में ऐसा ही लगता है कि ये वाला मोल्ड है, ठीक है चलो, इससे ज़्यादा और दूसरा मोल्ड रहता तो भी अच्छा लगता। मैं हमेशा इस चीज़ से इस उधेड़-बुन से गुज़रती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना प्रीमिक्स के मैंने ये स्पंज तैयार किया है और इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है, कितना बढ़िया ये स्पंज तैयार हुआ है। मुझे तो देखकर ही खुशी हो रही है और खाने में तो इतना टेस्टी है कि आपका जो प्रीमिक्स है वो भी फेल होगा इस स्पंज के सामने, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे पर्सनली भी बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जब आपको इस तरीके का ट्रफ़ल केक बनाना हो जिसके ऊपर फॉन्डेंट रखना हो या फिर आप सिर्फ ट्रफ़ल केक बना रहे हो, उस पे क्रीम वगैरह नहीं लगानी हो और हाइटेड केक है जो प्रोफेशनल केक होता है, जो कि वेडिंग केक होती है, उस तरीके का अगर केक बनाना है तो सबसे पहला कि आपको स्पंज इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आपको जो स्पंज का हाइट है, आपको बहुत अच्छा खासा मोटा रखना है, यानी 1 इंच तो होना ही चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 इंच का रखा है और जो 2 स्पंज है उसको मैंने सिर्फ 2-2 पीस में काटे हैं और इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा पानी से सोक किया है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है और उसके बाद मैं गनाश इस तरीके से लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे चॉकलेट भी डाल सकते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े करके, आप चाहे तो चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। अब मैंने दूसरे लेयर को रख दिया है और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ट्रफ़ल केक बना रहे हैं, हाइटेड केक बना रहे हैं तो ऊपर का जो डोम शेप आ जाता है उसको आपको पूरी तरीके से हटाकर केक के स्पंज के लेयर को जो है वो बराबर करना पड़ेगा, तभी आपका परफेक्ट ट्रफ़ल केक तैयार होगा। तो इन सारे चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो मैं टिप्स आपको दे रही हूँ, क्योंकि जब मुझे ये ऑर्डर आया था तो मैं बहुत सोच में पड़ गई कि कैसे बनाऊँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि मेरा केक एकदम परफेक्ट हो। और इन सब चीज़ों को सोचते-सोचते जब मैंने स्टेप बाय स्टेप करना शुरू किया तो मुझे समझ में आता गया कि मैं क्या करूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का ऑर्डर आता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप ज़रूर इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे जो गनाश है उसको मैं इतनी आसानी से कैसे लगा पा रही हूँ, आप भी सोच रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 पैलेट नाइफ़ रखा है और दोनों पैलेट नाइफ़ को मैं गर्म पानी में डिप कर रही हूँ और उसके बाद इसको स्मूथ कर रही हूँ।
पैलेट नाइफ को गर्म पानी में डिप करना है, फिर उसको एक साफ़ कपड़े से पोंछ लेना है और फटाफट इस तरीके से चॉकलेट को सेट करना है, ताकि जो आपका क्रम्ब कोट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। जहाँ आपको चॉकलेट कम लग रहा है, स्पंज दिखाई दे रहा है, वहाँ पे अच्छी तरीके से फिर से गनाश लगाइए और फिर गरम पैलेट नाइफ से आप इस तरीके से सेट कीजिए। पैलेट नाइफ को हमेशा गर्म पानी में डिप करके इस तरीके से करेंगे तो आपका जो चॉकलेट केक है, ट्रफल केक है, इस तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ और ये हमारा क्रम्ब कोट हो गया है। अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी, लेकिन फ्रिज में ऐसे नहीं रखा था मैंने, फ्रिज में इसे अच्छी तरीके से कवर करके रात भर छोड़ा था। डे मैंने इसकी प्रॉपर आइसिंग की थी, तो चलिए और प्रॉपर आइसिंग कैसे करना है इसको वो भी देख लेते हैं, कैसे शार्प एज आएंगे इसके ऊपर। तो शार्प एज आने के लिए मैंने क्या किया था अभी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो इसके ऊपर फिर से गनाश को लगा देना है और गनाश को लगाने से पहले अच्छी तरीके से पैलेट नाइफ से मिक्स करेंगे तो वो लगाने लायक हो जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद डबल पाइपिंग बैग का यूज करके आपको इस तरीके से गनाश लगाना है और गनाश के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह नहीं काटना है पाइपिंग बैग का, बस पतला करना है और पैलेट नाइफ को फिर से गर्म करके इस तरीके से इसको पूरा बराबर करना है। मार्केट में जो पतले वाले थर्मोकोल के शीट मिलते हैं उसको मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि बहुत काम का होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ कैसे उसको यूज करना है। सबसे पहले जिस केक के टिन में आपने स्पंज तैयार किया है उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि अगर 8 इंच में मैंने बनाया है तो जो फोम कट करूँगी वो 8.25 इंच का होना चाहिए। थर्मोकोल का जो पीस होगा उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे नाइफ को और उससे कट करेंगे। सबसे पहले आप जो 8 इंच का मोल्ड है उसको रख के और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के पेन से निशान बना लीजिए और उसके बाद इसे चाकू की सहायता से गर्म करके कट कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके का कुछ बन जाएगा। उसके ऊपर मैंने लगा दिया है क्लिंग रैप और क्लिंग रैप लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया है। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका जो ट्रफल केक का शार्प एज आसानी से आ जाएगा। और अब मैं इसको फाइनल आइसिंग करके फिर से फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी। ये कम से कम 3 दिन का प्रोसेस होता है। ये केक बनाना नॉर्मल बात नहीं है कि आप इस तरीके से अकेले पूरा काम अगर कर रहे हो, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रोसेस को ध्यान देना होगा। कम से कम ऐसे केक के लिए 3 दिन तो आपको टाइम कस्टमर से लेना ही होगा। यहाँ पे मैंने 1.5 kg के करीब गनाश तैयार किया था। उसके अलावा भी मैंने अलग से 400 ग्राम के करीब गनाश तैयार करके रखा था। फॉन्डेंट केक में फिनिशिंग तभी अच्छी आएगी जब अंदर ट्रफल से उसकी आइसिंग प्रॉपर हुई रहेगी। कभी भी इस तरीके के केक में आप पहले से थोड़ा एक्स्ट्रा गनाश तैयार करके रखें, क्योंकि मेरा 4 kg का केक था तो मैं फिनिशिंग देते समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने पहले से तैयार करके रखा था गनाश एक्स्ट्रा। इसको फिनिशिंग देने के लिए गर्म पानी में पैलेट नाइफ को डिप करना है, पोंछना है और फिर इस तरीके से यूज करना है। फिर इसे गर्म पानी में डालना है, दूसरे पैलेट नाइफ को यूज करना है और इसी तरीके से फिनिशिंग देनी है। इस तरीके का केक मैं समझती थी कि बनाना मुश्किल तो है और इसी कारण इस केक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से ही वेडिंग केक बनाए जाते हैं। इसके ऊपर फॉन्डेंट वर्क करके आप एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक किसी तरह बना सकते हैं। इंगेजमेंट केक जो होता है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बना सकते हैं। इसको किसी भी कलर के फॉन्डेंट से कवर कीजिए और वेडिंग केक बनाइए जिस तरीके का आपको ऑर्डर आता है। यहाँ पे देखिए मैंने गर्म पानी के लिए उपाय करके रखा है। गर्म पानी करती जा रही हूँ क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगा था, तो पानी ठंडा हो जा रहा था तो पैलेट नाइफ अच्छी तरीके से गर्म नहीं रह रहा था, तो मैंने साइड में पानी गर्म करने के लिए भी लगा रखा है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ हो गया है हमारा ट्रफल केक। इस तरीके से फिनिशिंग देने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि ट्रफल केक इतने अच्छी तरीके से मैंने मैनेज किया। अब नेक्स्ट टास्क है कि फॉन्डेंट को कैसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और साइड में जो आपने सर्कल सर्कल देखा था वो भी बनाना बहुत ही टफ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना था
और बनाने के बाद तुरंत ही लगाना था, इसीलिए मैंने उसे पहले बनाकर नहीं रखा था। दोस्तों, मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में इस केक को सेट होने दिया था। उसके बाद मैं इसके ऊपर से ये जो थर्मोकोल का शीट है वो हटा दूंगी और जो ये क्लिंग रैप है उसको इसी तरीके से रहने दूंगी और साइड से भी मैं अच्छी तरीके से क्लिंग रैप से इसे रैप करूंगी और उसके बाद फ्रिज में इसे सेट होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसके ऊपर जब मैं फॉन्डेंट अप्लाई करूंगी तो ये अच्छी तरीके से ठंडा होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया है। फ्रिज में इसे फिर से रात भर के लिए छोड़ूंगी। इस केक को पूरी तरीके से ठंडा होना ज़रूरी है आइसिंग करने के बाद भी, क्योंकि फॉन्डेंट लगेगा। उसके बाद इस केक को फ्रिज में हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। आज मुझे एक केक देना है, तो अब इसके ऊपर जो सर्कल लगाना है उसके लिए यहाँ पे मैंने कलर तैयार करके रखा है। वाइट फॉन्डेंट ही मैं रखती हूँ हमेशा और उसमें जो भी कलर चाहिए वो कलर ऐड करके, जेल कलर खासकर ऐड करके और मैं कलर बना लेती हूँ। तो जो जो कलर इसमें मुझे लगना था वो मैंने पहले ही बना लिया था और अब मैं इसको पतला पतला बेलूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पतला मैंने इसे बेला है। इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपको इसे फॉन्डेंट के ऊपर लगाना है तो आप जितना पतला इसको बेल सकते हैं उतना पतला बेलिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा फॉन्डेंट वर्क रहेगा तो जो फॉन्डेंट का लेयर केक पे सटा होगा वो क्रैक कर सकता है, वो टूट सकता है उसके वजन से। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे सर्कल काटना था और लगाना भी था केक के ऊपर, तो वो टूट न जाए इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने इस तरीके से पतला पतला बेला और इस तरीके से कट किया है और इसी तरीके से मैं और भी कलर को सर्कल में कट कर लूँगी। तो मुझे पता तो था नहीं कि कितना लगने वाला है, फिर भी मैंने बहुत सारा बनाया था, लेकिन ये भी कम पड़ गया था। मैंने आधा से ज़्यादा लगा दिया था और लास्ट वाले रो के लिए मुझे फिर से कट करना ही पड़ा था। साइड को इस तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर स्मूथ नहीं रहेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कट करने के बाद एक बार ज़रूर इस तरीके से चेक कर लीजिए कि आपका सर्कल जो है वो परफेक्ट है कि नहीं, स्मूथ है कि नहीं। और ये भी मेरा होममेड फॉन्डेंट ही है। मैंने सारा टॉपर भी होममेड फॉन्डेंट का बनाया था और ये भी मैंने होममेड फॉन्डेंट से ही बनाया है। साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से सेट करके रखा है कलर को, जिसके कारण मुझे पता चला था कि मुझे कैसे केक के ऊपर लगाना है इसको। बहुत सारी प्लानिंग होती है तब जाके एक केक इस तरीके का बनता है। बहुत सारा प्रेशर रहता है कि सही से केक बनना चाहिए, सही से कस्टमर के पास जाना चाहिए, कोई भी कस्टमर को दिक्कत ना हो। ये हम होम बेकर बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं, ताकि मुझे तो दिक्कत ना ही हो, कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केक आप कस्टमर को दे देते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। अगर केक कस्टमर को पसंद आता है, केक सही से कट होता है, केक में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होती है, तो जब आपको पता चलता है तो आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। और कस्टमर का एक रिप्लाई कि केक बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया। आप जब होम बेकर होंगे तो इस चीज़ को समझते ही होंगे कि आपके लिए ये कितनी बड़ी चीज़ होती है, कितनी बड़ी बात होती है। जब आपको कस्टमर इस तरीके का रिप्लाई देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा था, या सबको पसंद आया, या केक का डिज़ाइन अच्छा हो, तो लगता है सारी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे भी खुशी हुई कि हाँ ऐसा मेरे ही साथ नहीं होता, ऐसा आपके साथ भी होता है। केक के ऊपर अगर फॉन्डेंट लगाना है तो केक को आधे घंटे 45 मिनट पहले आपको फ्रिज से बाहर निकाल कर रखना चाहिए। और उस पर अगर स्वेटिंग आ रही हो तो उसको अच्छी तरीके से नैपकिन पेपर से हल्के हाथों से पोंछ लेना है, क्योंकि स्वेटिंग के कारण जो आपका फॉन्डेंट है वो मेल्ट हो सकता है, टूट सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी फॉन्डेंट का काम कर रहे हो केक पे और पूरा कवर करना है तो केक को आधे घंटे 45 मिनट पहले रूम में लाकर रख लीजिए और उसके बाद जहाँ काम करना है आपको वहाँ पे लाकर रख दीजिए। खासकर ऐसा जो काम होता है वो एसी रूम में किया कीजिएगा। अगर ठंड का मौसम है तो आप कहीं भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं भी ठंड के मौसम में ही काम कर रही हूँ, तो मैं रूम में आसानी से इसको कर पा रही हूँ, एसी की ज़रूरत है ही नहीं। अब आपको एक ख़ास बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि होममेड फॉन्डेंट जो था मैंने बनाया था और काफ़ी ज़्यादा टॉपर भी था और
पूरा केक कवर करने के लिए मेरे पास उतना होममेड फॉन्डेंट नहीं था, तो मैंने इसको मार्केट से लिया था। वाइट फॉन्डेंट ही लिया था और उसमें इसको कलर पर्पल कलर मिक्स करके इस तरीके का बनाया था। इस केक को कवर करने के लिए, जो कि 4 केजी का केक था, इसको कवर करने के लिए मेरा पूरा हाफ केजी फॉन्डेंट इसमें यूज हुआ था। लेकिन हाफ केजी फॉन्डेंट तो ऐसे मिलता नहीं है, तो आपको 1 केजी ही लेना पड़ेगा। तो मैंने ये जो कवर करने के लिए सिर्फ लिया था मार्केट का फॉन्डेंट, और बाकी मैंने सारा यूज किया था होममेड फॉन्डेंट। मेरे पास इतना फॉन्डेंट एक्स्ट्रा वाइट नहीं था, इसलिए मुझे मार्केट का यूज करना पड़ा था। और आप भी अगर हो सके तो आप कवर करने के लिए, बड़े केक में खासकर कवर करने के लिए मार्केट का ही फॉन्डेंट यूज कीजिएगा, क्योंकि होममेड फॉन्डेंट पे मैं हमेशा काम करती आ रही हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। और अगर आप होममेड फॉन्डेंट पे पहली दूसरी बार काम कर रहे हैं तो छोटे केक को आप आसानी से कवर कर लेंगे, बड़े केक में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट रख लिया था, बाकी मैंने करीब करीब 700 ग्राम के करीब ये फॉन्डेंट को इस तरीके से बेल लिया है। और बेलने के बाद इसको पूरा स्मूथ कर दिया। अगर आपको इसमें लग रहा है कि बबल्स हैं, उसको छोटे छोटे बबल्स हो जाते हैं कभी कभी, तो उसको पहले ही पिन से उसको हवा उसका निकाल दीजिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, हमेशा आप जो केक का काम करिए इस तरीके से, तो बहुत ही पेशेंस के साथ करना है और आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। अभी इस समय थोड़ी देर के लिए मेरे फ़ोन पे कॉल आ गया था, और उसी के कारण मैंने इसके ऊपर डालते हुए का वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि कॉल आने के कारण कैमरा ऑफ हो चुका था। 2 बजे मैंने इस केक को बाहर निकाला, उसके बाद मैंने सर्कल कट किया, उसके बाद मैंने इस जो पर्पल वाले फॉन्डेंट को स्मूथ किया, फिर बेला, और इन सब काम को करते करते करीब करीब 1.5 घंटा हो ही चुका था। केक को बाहर निकाले, उसके बाद मैंने इसको कवर किया था, और इसके ऊपर जो हल्की फुल्की स्वेटिंग आई थी उसको मैंने अच्छी तरीके से नैपकिन पेपर से पोंछ लिया था। दोस्तों, हाथ का जितना कम यूज़ करें या हल्के हाथ का यूज़ करें, ये फॉन्डेंट केक के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अभी देखेंगे कि मैं नीचे जो फॉन्डेंट है उसको पूरा अभी कट नहीं कर रही हूँ, इसको मैं बाद में कट करूँगी अच्छी तरीके से। पहले मैंने रफली इस तरीके से फॉन्डेंट को हटा दिया है, और जब थोड़ा और स्मूथ कर लूँगी उसके बाद मैं इसको पूरा बराबर कट करूँगी। छोटा केक हो या बड़ा केक हो, अगर आपको पूरा फॉन्डेंट से कवर करना है तो आपको फॉन्डेंट से कवर करने से पहले केक को बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्ट टेबल पे रखना है। आपको टर्न टेबल का यूज़ नहीं करना है। ये नहीं कर सकते कि आप टर्न टेबल पे केक को रखें और फॉन्डेंट फिर आपने उठाया और केक के ऊपर डाला। इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने टेबल पे ही केक को रखा है और टेबल पे ही फॉन्डेंट को बेला है और उसके बाद इसके ऊपर कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग फॉन्डेंट की आ गई है केक के ऊपर, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये चिपका है। बहुत ही पेशेंस के साथ स्मूथर को आपको फॉन्डेंट के चारों तरफ घुमाना है, और हाथ का जितना कम यूज करें उतना अच्छा है। इसी तरीके से आपको केक के ऊपर फॉन्डेंट को चिपका देना है। इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। अब आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या आप वेडिंग केक के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर आपके पास वेडिंग केक या एनिवर्सरी केक या इस तरीके का फॉन्डेंट केक का ऑर्डर आता है तो आप तैयार हैं कि नहीं। अगर आपको ऐसे केक बनाने में कोई भी दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से इसके एजेस को बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अब इसको इस तरीके से स्मूथ कर रही हूँ, ताकि जो इसके एज हैं वो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे। आप अगर ऐसे रूम में गर्मी के दिन में कर रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, लेकिन भूलकर भी इस तरीके से फॉन्डेंट को लगाने के बाद आपको केक को फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाती है तो कस्टमर को पहले ही बोल दें कि गर्मी के दिन में फॉन्डेंट में थोड़ा सा जो स्वेटिंग है वो आ सकता है। आप इस तरीके का गर्मी में या बारिश में खासकर
पर केक लेने से अवॉइड करें। अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे आप हमेशा एसी चलाकर रख सकते हैं तो इस तरीके का केक आप बना सकती हैं। नहीं तो इस तरीके का केक बारिश में बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करने से अच्छा है कि कस्टमर को हर चीज़ बता दें। उसके बाद अगर कस्टमर तैयार होता है तभी आप इस तरीके के केक को बना सकती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और मैंने ऐसा इतना बड़ा केक पहली बार बनाया है और पहली बार बनाने के बावजूद इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है कि मुझे देखकर खुद ही लग रहा है कि ये इतना अच्छा परफेक्ट मैंने बना लिया है। जब आप पहली बार कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे होते हो तो आपके मन में डर भी रहता है कि कैसा बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन उसके साथ जब बन जाता है केक तो आपके अंदर वही जो डर है वो खुशी में तब्दील हो जाती है और आपको वो बहुत खुशी मिलती है, जैसे मुझे अभी मिल रही है कि चलो ये प्रोसेस मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसके ऊपर सारा सर्कल लगाना है और वो भी अच्छी तरीके से अरेंज करना है ताकि बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आए इसके ऊपर। सर्कल के पीछे मैं बहुत ही हल्का सा एडिबल ग्लू लगा रही हूँ। एडिबल ग्लू कैसे बनाते हैं वो भी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एडिबल ग्लू को ब्रश की सहायता से ही लगाइए और बहुत कम लगाइएगा, बहुत ही कम, बस जिसे चिपकाना है बस इतना लगे कि हाँ चिपक जाए, लेकिन ज़्यादा एडिबल ग्लू का भी यूज़ नहीं करना है। और इस तरीके से 4 कलर मैंने बनाए थे, चारों कलर को लगा दिया। फिर अभी उसी को मैं रिपीट करूँगी 1 बाय 1 और इस तरीके से मैंने चारों तरफ एक सर्कल पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट सर्कल लगाना है तो नेक्स्ट सर्कल के लिए भी मैंने इसके ऊपर एडिबल ग्लू लगाया है और जिस तरीके से सीक्वेंस में लगाया है उसी सीक्वेंस को मैं यहाँ भी फॉलो करूँगी और इस तरीके से मरमेड थीम हमारा बन जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ कि ये ऑर्डर कैसे मिला और क्या मैंने कस्टमर को बोला, किस तरीके से मैंने उनको सारी जानकारी दी, सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी अभी। दोस्तों ये पहले कस्टमर ने बोला था कि मुझे 4 केजी का पाइनएप्पल केक चाहिए, वो भी 2 टियर में, लेकिन डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि फॉन्डेंट केक का डिज़ाइन क्रीम पे आसानी से नहीं बन पाएगा। तो मैंने उनको बोला कि इस तरीके से 2 लेयर तो मैं दे दूँगी जो सर्कल बनाया है उस तरीके का, लेकिन 4 लेयर नहीं होगा। लेकिन कस्टमर का डिमांड था कि नहीं मुझे सेम टू सेम ही चाहिए। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि पाइनएप्पल केक में ये नहीं हो सकता है, आपको ट्रफ़ल की ओर जाना पड़ेगा। ट्रफ़ल केक प्रॉपर होना चाहिए और ट्रफ़ल केक में भी आपको इस तरीके का केक जब मैं बनाऊंगी तो दूसरा ट्रफ़लाइट का यूज़ नहीं करूंगी। जैसे मैं जो प्रोफेशनल लोग बनाते हैं उस तरीके का केक ये बनेगा। अगर उसमें आपको चलेगा तो फिर मैं इस तरीके से बनाऊंगी। तो कस्टमर को ये डिज़ाइन चाहिए था, इसलिए उन्होंने कहा कि आप जैसा भी बनाएंगी वो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे डिज़ाइन यही चाहिए। तो फिर इसी के कारण मैंने इसमें ट्रफ़लाइट का यूज़ नहीं किया, इसमें मैंने इस प्रीमिक्स का यूज़ नहीं किया और मैंने टोटली प्रोफेशनल तरीके से ये केक बनाया है। यहाँ पे सैंड का लुक देने के लिए मैंने बिस्किट को बारीक पीसा है, बहुत बारीक नहीं, बस दरदरा सा पीसा है, आप देख सकते हैं। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा नॉर्मल जो कॉर्नफ्लेक्स आता है उससे मैंने बारीक कर लिया है और उसके बाद ये लुक कुछ आ गया है, जैसा लग रहा है कि सैंड है। तो अगर आपको भी इस तरीके का लुक देना हो तो बिस्किट और कॉर्नफ्लेक्स को एक साथ आप पीस लें और उसके बाद ये लुक आपका आ जाएगा। जितने भी बचे हुए फॉन्डेंट के टॉपर छोटे छोटे थे वो मैंने साइड में रख दिए हैं, आगे मैंने हैप्पी बर्थडे कलरफुल लगा दिया है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस केक का क्या प्राइस लिया है, तो इस केक को मैंने स्क्रैच से बनाया और इस केक के ट्रफ़ल को मैंने 2 दिन पहले बनाया। इसमें फॉन्डेंट मैंने अलग से ख़रीदा और ऊपर से होममेड फॉन्डेंट का भी यूज़ हुआ। इसमें 750 ग्राम के करीब फॉन्डेंट पूरा लगा था, जो साइड में भी ऊपर टॉपर सारा टॉपर कवर ओवर करके सारा करके 750 ग्राम मुझे फॉन्डेंट भी लगा था। तो सारा कुछ लेकर और ट्रफ़ल इसका अलग तरीके से बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रफ़ल केक बना रहे हो तो अगर आपका केक में ट्रफ़ल यूज़ होने वाला है 1 केजी और ख़ासकर बड़े केक में तो आप एक्स्ट्रा कम से कम
300-400 ग्राम ट्रफल बनाकर रख लें, क्योंकि हो सकता है उसको स्मूथ करने में, प्रॉपर फिनिशिंग देने में आपका थोड़ा और ट्रफल लग जाए, तो आप अचानक से तुरंत से ट्रफल नहीं बना सकते हैं। तो मैंने 1 केजी जो बनाया था, उसके बावजूद भी मैंने 300-400 ग्राम के करीब अलग से बनाकर रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है अगर फिनिशिंग में कम देने में दिक्कत होगी तो फिर मैं तुरंत नहीं बना पाऊँगी। तो ये तरीका आप भी यूज़ कीजिएगा अगर आपको प्योर ट्रफल केक बनाना हो तो। इस केक का मैंने 6000 चार्ज किया था और आप साइड में देख सकते हैं कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं इस केक को, इस केक के टॉपर को।